हेलो बच्चों। बच्चों देखिएगा, आज हमारी काफ़ी दिनों बाद, मेरे ख्याल से शायद से 15 दिनों के बाद एक वीडियो आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा गैप इसीलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही थी, मतलब पिछले 15 दिनों से तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। तो जो है आज कोशिश कर रहा हूँ कि आज से कंटिन्यू करें। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एज आई हो आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे 9th क्वेश्चन तक। 10th क्वेश्चन से आज हम लोग करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला था, सारे ही क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन के बारे में ज़रा बात करते हैं। इतने दिनों में सारे मार्कर वगैरह सब जैसा सही। चलिए देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है। 10th, अ लेटर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, और यहाँ पर एक लैडर इस तरीके से देखिए प्लेस की हुई है। ठीक है ना, और ये जो लैडर है इसकी उन्होंने हमको लेंथ दी हुई है। ये जो लेंथ है इसकी, दिस लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इस लैडर के बॉटम को इस तरीके से इस तरफ को पुल किया जाता है, मतलब इस तरफ को। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द वॉल। इसको नीचे से पकड़ के, इस तरह से कोई सीढ़ी लगी हुई है, आप उसे नीचे से पकड़ कर ऐसे खींचते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इसको किया जा रहा है। तो द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे इस तरफ को जो पुल कर रहे हैं इस तरफ को, इसकी जो रेट है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसको पुल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। देखिए ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसको लैडर को इस तरफ को खींचेंगे तो हाइट इसकी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी भैया? आप इसे बढ़ के ऐसे खींच के लेके जाएंगे तो सीढ़ी ऊपर से नीचे आ जाएगी ना, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। तो इसकी जो हाइट है वो जो डिक्रीज होगी, है ना, जो नीचे की तरफ खिसकने लगी, जब आप इसे ऐसे लेके जाएंगे तो नीचे हो जाएगी थोड़ी सी। लैडर यहाँ तक पहुंच रही है मान लीजिए तो यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे ही तो होता है, थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझना चाहिए। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि किस रेट से इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है इस तरफ को, किस रेट से नीचे की तरफ जो जा रही है। और हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे रखा है जब इसका फुट वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस उन्होंने हमको दी हुई है, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे रखा है जब ये जो इसका फुट है यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। उस केस में आप पता करिए कि किस रेट से इसकी हाइट जो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल पता कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं, इसकी जो हाइट है इसे हम कुछ लाइक मान लेते हैं, लाइक बाय मान लेते हैं। ठीक है ना, और ये जो है इसे हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए देखिए, एक तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये x हमने मान लिया है, y मान लिया, और ये हमारे पास 5 है। देखिए ये जो है 4 मीटर, आप इसे स्टार्टिंग में मत लेके चलिए, ये तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला केस है। ठीक है ना, वो वाला केस हम यूज़ कर लेंगे कि जब इसकी डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है, वो हम यूज़ कर लेंगे। हाल फिलहाल आप इसमें लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास, वाई स्क्वायर हमारे पास, 5 का स्क्वायर हो गया देखिएगा 25। देखिए वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर ये जो x हमने माना हुआ है ये था 4 मीटर। तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 4 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम यहाँ से पता करेंगे वाई स्क्वायर, 16 से साइड जाके माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 16 हो गया 9, तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास हो गया। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब इसकी यहाँ से डिस्टेंस 4 मीटर है, उस केस में जो y है, ये वाली जो हाइट है, ये हमारे पास 3 मीटर है। ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है ना, हम यूज़ करेंगे सब कुछ। अच्छा अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन है आप इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर करिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड वाला हिसाब चल रहा है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, शायद आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा वो वाला, कि अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो यहाँ पर सेकंड दिया जाएगा।
तो आप इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और विद रेस्पेक्ट टू टी चल रहा है तो आपको dx अपॉन dt भी करना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन 2y, साथ में dy अपॉन dt भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है। देखिए उन्होंने हमको बोला हुआ है कि dx अपॉन dt हमारे पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और dy अपॉन dt हमसे पूछा हुआ है। ये तो चीज़ है कि ये किस रेट से डाउन हो रहा है, आपसे ही पूछा गया, dy अपॉन dt पूछा गया है और dx अपॉन dt हमारे पास है। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए x हमारे पास है, x हमारे पास कितना है 4, राइट। तो आप x की प्लेस पर 4 पुट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा ये 2 इंटू 4 और dx अपॉन dt की वैल्यू भी हमारे पास है, देखिएगा कितनी है, ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, प्लस ये वाला 2 जो है वह एज इट इज है, y हमने निकाल लिया है 3 और dy अपॉन dt हमको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dt चाहिए, ये हो गया 2 3 6, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 4 8 2 16, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 6 का इधर डिवीजन ले लेंगे, माइनस 16 अपॉन 6, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 8 अपॉन 3, तो आपका आंसर निकल कर आया है माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि देखिए ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में था। तो देखिए माइनस तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी हाइट डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस तो सिर्फ यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा गया है एट व्हाट रेट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको जो आंसर शीट में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8 अपॉन 3 पर सेकंड, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। माइनस तो सिर्फ यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है। आपको ये बात याद होगी, कोई भी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वहां पर हम लोग रेट रिप्रेजेंट करते हैं प्लस में, और अगर कम हो रही है तो माइनस में। एट अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर शीट में आपको माइनस देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्यों नहीं मिलेगा आपको आंसर शीट में। चलिए इसके बाद देखिएगा हमारा अगला सवाल है 11th वाला, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन में 11th पे ध्यान दीजिएगा जरा, क्या स्टेट कर रहा है, देखिए अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2, 6y is equal to x cube plus 2। एक कोई कर्व है, उस कर्व की इक्वेशन है, कैसा भी कर्व हो सकता है, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, उन्होंने हमको बोला हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कर्व ऐसा है तो एक पार्टिकल इस पाथ पर घूम रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, 6y is equal to x cube plus 2, ये हमारे पास। आगे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको इस कर्व पर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। उन्होंने बोला कि आपको वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू x कोऑर्डिनेट के कंपैरेटिवली 8 टाइम्स फास्टर चेंज हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब कि d चेंज हो रही है, मतलब dy अपॉन dt, x कोऑर्डिनेट की कंपैरेटिवली ये मतलब कि dx अपॉन dt कितने टाइम्स, 8 टाइम्स चेंज हो रही है। ये उन्होंने हमको कंडीशन दे दी है और इस कंडीशन को यूज करके पॉइंट पता करके बताइए। पॉइंट्स मतलब x, y, x और y की वैल्यू पता करनी है डायरेक्टली। भाई देखिए कोई भी पॉइंट जो रिप्रेजेंट होता है वो हमेशा x, y की फॉर्म में ही होता है, तो आपको x और y की ही वैल्यू निकालनी है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो देखिए ये आपके पास कर रहे हैं, करिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो 6 तो अपने पास कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt, x क्यूब का करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, और 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप dy अपॉन dt की प्लेस पर लिख सकते हैं 8 इंटू डी एक्स अपॉन dt, दे रखा है उन्होंने हमको ये चीज़, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8 इंटू डी एक्स अपॉन dt। 6 हमारे पास एज इट इज है इंटू 8 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए dx अपॉन dt का डिवाइड कर देंगे तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। 3 इधर ले आइए तो आपको मिलेगा ये 6 इंटू 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर, 3 से हमारा कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 8 2 16, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि आप रूट लेंगे
तो +-4, एक्स की वैल्यू आपके पास +-4 निकल कर आ चुकी है। +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। अब x की वैल्यू +4 और -4 आप इस इक्वेशन में पुट करिए 1 बाय 1, पहले +4 डालेंगे फिर -4 डालेंगे। तो पहला केस लेके चल रहा हूँ, जब x आप लेके चल रहे हैं 4 यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 6y 4 का क्यूब हो गया हमारे पास 64 +2 66, 6 का डिवीजन लेंगे तो y हमारे पास 11 आ गया। सेकंड केस लेके चल रहे हैं, जो हम लेके चल रहे हैं x -4, तो आपको मिलेगा 6y -4 का क्यूब मतलब कि -64 +2, तो हो गया कितना -62, 6 का डिवीजन ले लेंगे -62/6, या फिर आप इसे कैंसिलेशन करके -31/3 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास देखिए 2 पॉइंट्स आ गए, जब x 4 है तो y है 11, 4,11, और ये भी हो सकता है जब x -4 है तो y है आपके पास -31/3, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिएगा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13th नहीं 11th मतलब 12th है ना। देखिए 12th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, पुराने जैसा ही है ना, मतलब कोई नई चीज नहीं है। बोला हुआ उन्होंने द रेडियस ऑफ एयर बबल, एयर बबल है, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। उसकी रेडियस को आप दे दीजिए r नाम, तो हमें dr/dt दिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ है 1/2 cm/s। ठीक है, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, तो उन्होंने बोला कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब dv/dt आपसे इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा हुआ है। व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर, उस क्षण पर जो उसकी रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, उस केस में वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए बबल की जो शेप है वो होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल की बात करें तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है v, वो होता है 4/3πr3। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का डिफरेंशिएशन हो गया आपका dv/dt 4/3, और पाई तो खैर कांस्टेंट है, r³ का करेंगे डिफरेंशिएशन 3r² और dr/dt। ऐसा मत करिए खाली 3r² लिख दें आप, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dr/dt लिखना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। dv/dt आपको पता करना है 4/3π3r²। देखिए रेडियस हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, dr/dt हमारे पास 1/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से हमारा ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2π। देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और चेंज होने वाली बात चल रही है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। वॉल्यूम जो है dv/dt जो है वो हमारा इस रेट से चेंज हो रहा है, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी सवाल था देखा जाए तो। उसके बाद देखिएगा 13 क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है, इसके बारे में भी ज़रा बात करते हैं। देखिएगा 13 क्वेश्चन, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2x + 1। ये एक बलून है, उसकी शेप स्फेरिकल दी हुई है उन्होंने हमको, और उसका एक डायमीटर उनको दिया हुआ है 3/2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, मतलब कि आपको dv/dx निकालना है इस बार, सीधे सीधे भाई वॉल्यूम आप भी लिखेंगे और x के रेस्पेक्ट में करें तो dv/dx निकालना है। देखिए आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को मैं लिख देता हूँ d, ये है आपके पास 3/2x + 1, दिस इज डायमीटर, दिस इज x। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उसमें डायमीटर तो आता ही नहीं, रेडियस आता है उसके अंदर, तो आप पहले से रेडियस निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है,
आप इसका हाफ करेंगे। देखिए हाफ करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप 2 का डिवाइड कर दें या 1/2 का मल्टीप्लाई कर लें। तो आप इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसको हाफ करने के लिए, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/4 2x + 1। दिस इज रेडियस। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। देखिए रेडियस हमारे पास ही है, इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64 और 2x + 1 का भी आपको क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लीजिए। अगर हो रहा है 3 से आपका 9 टाइम्स कैंसिल हो गया है, 4 से 16 टाइम कैंसिल हो गया। v इज इक्वल टू देखिए एक तो पाई बचा, एक 9 बचा, एक 16। 9π/16 साथ में 2x + 1 का क्यूब। और उन्होंने बोला कि डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। वॉल्यूम का क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप सिंपली डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो v का डिफरेंशिएशन dv/dx, 9π/16 तो खैर कांस्टेंट है, एक एक्स क्यूब की तरह, भाई नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, आप एक्स क्यूब की तरह से मानिए इसको। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ 2x + 1। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 3 9 ये 27 हो गया अपॉन 16 और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए x का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा खाली, 1 का 0 हो जाएगा, तो खाली 2 आ गया यहाँ पर। 2 से हमारा 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा 27 π/8 साथ में 2x + 1 का होल स्क्वायर। बस ये हो गया इसका आंसर। ये तो उन्होंने बोला था कि वॉल्यूम का आप डिफरेंशिएशन करिए, मतलब वॉल्यूम x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आपको dv/dx निकालना था। टाइम के रेस्पेक्ट में उन्होंने बात हमको नहीं बोली, टाइम के रेस्पेक्ट में बोला होता तो आपको dv/dt निकालना होता। ये हो गया सिंपल सा आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 14th देखिए क्या सेट करा 14th क्वेश्चन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। एक पाइप है, ठीक है ना, एक ये पाइप है, इसमें से सैंड गिर रही है। ठीक है, इसमें से सैंड गिर रही है। तो देखिए जब कभी भी आप सैंड को अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी शेप हमेशा, मैं पहले से बता दूं, उसकी शेप हमेशा कोनिकल बनती है। आप देखिएगा कभी भी ये हमेशा कोन शेप में ही गिरेगी ऑलवेज। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि द सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। यहाँ से पाइप से जो सैंड गिर रही है उसका जो रेट है वो 12 cm3/s है। मतलब कि वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने सैंड का, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, भाई cm3 देख के आप पहचान सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो इस रेट से हो रहा है। मतलब 12 cm3/s के रेट से वॉल्यूम निकल रहा है सैंड का, ऊपर से जो पाइप से जो सैंड गिर रही है पर सेकंड में 12 cm3। ठीक है, चलिए आगे। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। जो सैंड गिरती है नीचे कोन बना लेती है इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कंडीशन क्या है कि इसकी रेडियस अगर r है और इसकी हाइट हमारे पास अगर h है, तो ना बोला है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो जो h है दैट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। दे रखा उन्होंने, ये कंडीशन हमको गिवन है, इसको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, ओके आगे। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग। अब हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग। अब देखिए ऊपर से सैंड गिरी है तो इसकी हाइट बढ़ रही होगी, नीचे जो कोन है किस रेट से बढ़ रही है, तो उन्होंने डायरेक्टली हमको dh/dt पूछा हुआ है कि हाइट किस रेट से बढ़ रही है, dh/dt हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे। When the height is equal to 4 cm, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। हमको कुछ बातें दे दी हैं और dh/dt से पूछा गया है। देखिए बिल्कुल कर लेंगे। पहले तो देखिए हमें दे रखा है वॉल्यूम से रिलेटेड कहानी है, तो
तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है, शायद आपको याद होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है सिलेंडर का 1/6 होता है ना, सॉरी 1/3 होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का होता है पाई स्क्वायर एच और कोन का होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखिएगा डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर लीजिए दोनों साइड। एक कंडीशन आप अप्लाई करिए, देखिए आपको h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आप इस पूरी इक्वेशन को h में कन्वर्ट कर लीजिए। आप r के प्लेस पे लिख दीजिए 6h, भी r के प्लेस पे आप लिख सकते हैं ना यहाँ से 6h। आप यहाँ पर r के प्लेस पर, दिस इज h एक्चुअली, आप यहाँ पर r के प्लेस पर 6h लिख दीजिए। हो जाएगा आपका 6h का स्क्वायर इंटू h। सिक्स एच का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 36h स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। देखिए इससे हमारे कैंसिल आउट हो गया 12 टाइम्स, पाई बचेगा और साथ में 12 आ गया, एच स्क्वायर इंटू एच हो गया आपके पास, देखिएगा एच क्यूब। अब आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखिए v का डिफरेंशिएशन हो गया dv अपॉन dt, 12 पाई एज इट इज। एच क्यूब का करेंगे तो 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, ये चीज़ हो गई। देखिए dh अपॉन dt आपको पता करना है ना, h आपको 4 दिया हुआ, आप h यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। dv अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12 पाई 3 इंटू एच की प्लेस पर 4 सेंटीमीटर दे रखा था उन्होंने हमको, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, dh अपॉन dt आपको पता करना है, 12 पाई 3 और 16 सब इधर ले आइए। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल 1 टाइम, तो 1/16 इज 48 पाई। आपके पास dh अपॉन dt की वैल्यू 1/48 पाई। देखिए हाइट है तो इसकी यूनिट बनेगी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड। हाइट इस रेट से उसकी इंक्रीज हो रही है, वो जो कोन बन रहा है सैंड का, उसकी हाइट। ठीक है, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन हमारे क्या स्टेट कर रहा है, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। समझाता हूं, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। cx इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, cx इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। देखिए उन्होंने बोल रखा है कि एक किसी कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, उसमें x यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो x यूनिट्स का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी जो कॉस्ट है वो इस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रही है। कॉस्ट फंक्शन है cx, मतलब कि कॉस्ट फंक्शन। x यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है ना, यूनिट्स का मतलब 10 आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 20 आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आपको मार्जिनल कॉस्ट पता करनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब उन्होंने हमको दे रखा है कि x इज इक्वल टू 17 है और आपको मार्जिनल कॉस्ट पता करनी है। देखिए आपको बता दूं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। x के रेस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, वही आपका कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट।
है ना। मार्जिनल कभी भी अगर वर्ड आ जाए तो आप ध्यान रखिए कि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, बात खत्म, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप एक्स में वेरिएशन ला रहे हो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में, नंबर ऑफ यूनिट्स में वेरिएशन ला रहे हो, तो कॉस्ट में कितना वेरिएशन आ रहा है, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। तो आप डिफरेंशिएशन करिए दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सी एक्स है कॉस्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा सिंबल डी सी एक्स। कई जगह पर डी सी भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा, अपॉन डी एक्स हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, 3 आगे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.021 x² माइनस इसका वो आगे आ जाएगा 0.006 x, x का 1 हो जाएगा, 15 बचेगा सिर्फ, या आपके पास निकल आ गया डी सी एक्स अपॉन डी एक्स। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। अब उन्होंने हमको दे रखा है सीधे सीधे कि x की वैल्यू 17 है, तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 17 डाल दीजिए, ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू 17, 0.0021 इंटू 17 स्क्वायर, 0.006 इंटू 17 प्लस 15, 4000 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि उसमें x था ही नहीं। आप इसे बस सॉल्व कर लीजिए, 0 0 नहीं, एक ही 0 था, 0.0, ठीक है। तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर 289 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, 17 6 102, तो 0.102 प्लस 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देखिए अब आप इसे बस सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ ऐसा खास है नहीं, वे आप कहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात। 16 क्वेश्चन देखिएगा, सेम ही है। यहाँ पर देखिए आपको उन्होंने रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। रेवेन्यू क्या होता है, जैसे आप किसी भी आर्टिकल को जो सेल करते हैं, है ना, तो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट अर्न होता है दैट इज रेवेन्यू एक्चुअली। 13x² प्लस 26x प्लस 15। अब आपको यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है जब x की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। देखिए जैसे मार्जिनल कॉस्ट पता करनी थी, इसी तरीके से आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है। अब आप डिफरेंशिएशन करिए फिर से x के रेस्पेक्ट में, मार्जिनल वर्ड अगर आ जाए आप समझ जाइए भाई आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ सिंबल बना दीजिए dRx अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 26x प्लस x² का तो 2x होता है ना, x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 26 बचेगा, 15 का 0 हो गया। उन्होंने हमको दे रखा है x की वैल्यू आपको यूज करनी है कितनी, 7, तो वो एट x इज इक्वल टू 7, तो x के प्लेस पर 7 सब्सिट्यूट कर देंगे, 26 इंटू 7 प्लस 26, इसे सॉल्व कर लीजिए, 26 इंटू 8 हो गया, 8 6 48, 4 8 2 16, 4 208, 208 इज द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी सवाल का देखा जाए तो। इसके बाद देखिएगा हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉस्ट फंक्शन दिया जाए मार्जिनल कॉस्ट निकालना है डिफरेंशिएशन, रेवेन्यू फंक्शन दिया जाए मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है। हो सकता है वो x के प्लेस पर किसी केस में आपको t लिख कर दे दें, तो आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, बट कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल वर्ड अगर आ जाता है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, सीधे सीधे आप ये मान कर चलिए, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन। देखिए कैसे कर रहा है, द रेट of change of the area of a circle with respect to radius is area of the circle। देखिए सर्कल का एरिया आपको बहुत अच्छे से पता है, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। उन्होंने बोला विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो आपको डी ए अपॉन डी आर पता करना है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r, इनडायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में 6, तो आप आर के प्लेस पर 6 लिख देंगे, तो आपका आंसर निकल कर आ गया 12 पाई। जो रेडियस है सॉरी एरिया है वो 12 पाई की रेट से चेंज हो रहा है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। 18 क्वेश्चन देखिए अभी हम कर चुके हैं। आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, करिए डिफरेंशिएशन, और एक्स की वैल्यू उन्होंने हमको दी हुई 15, बस एक्स की वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो
तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी देखा जाए तो। उसके बाद आपका है अगली एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो हम लोग कल करेंगे। टिल देन आप इतना अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, जब भी सवाल करें तो ये बात याद रखिए कि आपको बुक सामने रख के करना है, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी निकालना हो, रेवेन्यू आपको समझ में आ गया होगा। जो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को जब सेल करते हैं तो जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो बेसिकली आपका रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो रेवेन्यू अगर आपको दिया हुआ है, रेवेन्यू पता है, मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है तो सिंपली डिफरेंशिएशन। कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पता करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, ये वाली एक्सरसाइज कल तक खत्म करिए, बाकी हम कल बात करते हैं। ओके, बाय।